रहे थे, इसलिए हमारे प्राइवेट रेट से 4 गुना हमको दे। ये हमारी मांगे हैं किसान। हमारे इस धरना स्थल पे नहीं आया है। भाई की लड़की की शादी है तो वो अपनी जमीन गिरवी रख करके या 1 बिस्सा जमीन बेच करके वो अपनी लड़की का जो है ब्याह करने का है, और सरकार नहीं सुनती है तो ये जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर किसान घेरेंगे सरकार को। इनकी मनमानी नहीं चलेगी। 33 गांव आज 11 दिन से पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ के जो किसान हैं विभिन्न मांगों के लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ के किसान पिछले 11 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, सरकार की तरफ से किस प्रकार का आश्वासन उनको मिला है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है गुड्डू सिंह। सर किस लिए आप लोग पिछले 11 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रमुख मांगे आपकी क्या है? हमारी प्रमुख मांगे तो कई हैं, लेकिन हम लोग मुख्य मांग ये है कि धरना जब अपनी जमीन पैतृक संपत्ति के लिए धर रहे, हाँ, उसके विषय में लिखित में 9 मांगे 10 मांगे दी गई हैं। जैसे जमीन न देने का विचार है हम लोगों का, और इसी तरह मान लीजिए सरकार को आवश्यकता है तो हमारा उचित मुआवजा दे। बगल में हमारी 5 करोड़ की संपत्ति बिक रही है बीघे के हिसाब से, अब वो हमको कौड़ियों के भाव दे रहे हैं, ये स्वीकार नहीं। मेन है क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जमीनें प्रथम तो ना ले, लेकिन किसी कारण वो सकल ले रहे हैं तो हमारे जो प्राइवेट मूल्य हैं, जैसे अभी तक ये 4 गुना दे रहे थे, महंगाई 4 गुना बढ़ा रहे थे, इसलिए हमारे प्राइवेट रेट से 4 गुना हमको दे। ये हमारी मांगे हैं किसानों की। जैसे कि आबादी के किनारे किसी भाई का छोटे जमीन मकान बनाए हैं, नजूल में बनाए हैं या श्रेणी 3 में बनाए हैं या जैसे भी बना पाया है, अगर वो आबादी के करीब है तो उन्हें गिराए जाए। और इसी तरह के कई मांगे हैं हम लोगों की, जो हम मांगों के लिए क्या बताओ आपको। आज 11 दिन से यहाँ बैठे हैं और कोई वारिस नहीं हम लोगों को पूछने वाला, केवल आप लोग यही मांगे पूछने आते। इसके बाद सरकार को हमारे 11 दिन में उनके हाईवे रोड बैठा हूँ, 11 दिन में न हमारे किसी अधिकारी को न किसी नेता को किसी के कान में दुआ नहीं लगा कि ये सड़क पर लोग क्यों उतरे। तो इसलिए रोज रोज हम आप लोगों को क्या मांगे बताएं। आप लोग उनसे हमारे लोगों के गुजारिश करिए कि किसान जब तक अपना पूरी मांगे पूरी नहीं करेगा यहीं पे मरेगा, यहीं पे जिएगा, लेकिन हटेगा नहीं। लोग देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना खुर्दही बाजार के जो अंडरपास है नजदीक, उसमें चल रहा है और पिछले 11 दिन से जो यहाँ के किसान हैं वो लगातार धरना कर रहे हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी तक किसी अधिकारी ने आपके प्रदर्शन जो आप लोग 11 दिन से कर रहे हैं, किसी कोई अधिकारी आपने सुन ली इसकी? कोई भी अधिकारी जो है हमारे इस धरना स्थल पे नहीं आया है। और सर्वप्रथम हम किसानों की सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि हमारी रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई। अगर हमारे किसी किसान भाई की लड़की की शादी है तो वो अपनी जमीन गिरवी रख करके या 1 बिस्सा जमीन बेच करके वो अपनी लड़की का जो है ब्याह करता है। एक हमारे गांव की बात है, एक हमारे आदमी का लड़की की शादी तय हो गई थी, तब तक ये जो है ये नोटिस आ गई, उस लड़की की शादी टूटने पर आ गई और वो कि मेरा किसान आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन गांव के लोगों ने उसको पकड़ लिया कि आप
आप जो आत्महत्या न करें, जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी बेटी है, हम लोग चंदा लगा करके तुम्हारी बेटी का शादी कर देंगे। ये इस तरीके की ये सरकार है। हम लोगों को जब से रजिस्ट्रियां मिली हैं, खाना पीना सोना ये सब हराम है। ये एलडीए वाले कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आज यहाँ गेरहुआ दिन है। इस तरह की ये सरकार, ये किसान विरोधी है। ये हमारी रजिस्ट्रियां खोले और हमारा जो वास्तविक मूल्य है उसका 4 गुना ये हमको दे। हमारी प्राइवेट कंपनियां ये जो है 1 से 1.5 करोड़ रुपए बीघा ले रही है, उसका 4 गुना ये 6 करोड़ रुपया होता है। 6 करोड़ रुपया के हिसाब से अगर इनको लेना है तो हमारा किसान इनको जमीन देगा। अगर इनको कम रेट में लेना है तो मेरा किसान कतई इनको जमीन एक बिस्वा नहीं देगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ धरना स्थल पर राकेश टिकैत जी भी आए थे। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपके धरना स्थल? राकेश टिकैत जी ने आश्वासन दिया है कि धरना अभी ये 33 गांव का है और सरकार नहीं सुनती है तो ये जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर किसान घेरेंगे सरकार को। इनकी मनमानी नहीं चलेगी। 33 गांव आज 11 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार का कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। वो उनकी सोच ये है कि ये हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान अपनी जमीन के लिए बैठा है। यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो इसलिए सरकार इसे सिद्ध कर रही है कि वो किसान विरोधी है और इसकी लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने के दौरान? देखिए, यहाँ सब किसान हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो अलग बात है, अलग अलग दल से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आदमी लगा है। लेकिन जो आज की स्थिति है, यहाँ सब पार्टी के लोग, सब दल के लोग खाली किसान बन के हैं, चूंकि उनकी आज जमीन जा रही है। यहाँ भाई भाई का झगड़ा होता है एक मेड़ के लिए, उसमें लड़ाई झगड़ा थाना पुलिस हो जा रही, अब वो लोग हमारी सारी जमीनें लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। आज 11 दिन हो गया यहाँ पर किसान बैठे हैं, सब गांव के लोग बैठे हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक मौके पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, तीसरी बात, अगर विकास कार्य के लिए, प्रदेश के लिए अगर जमीन लेना है तो आके जिम्मेदार पदाधिकारी, अधिकारी किसान से बात करें, उनसे बात करें कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। अब रेट जो बाजार का है हर गांव के अलग अलग है। 1 करोड़ से ऊपर लगभग सारे गांव की जमीनों का 1 से 1.5, 2, कहीं 2.5 भी है, कहीं 3 भी है। तो मुआवजा हम लोग उस हिसाब से चाहते हैं। अभी सरकार की कोई पारदर्शिता नीति नहीं आई है। अभी एक समय तक हम लोग धरने पे बैठेंगे, उसके बाद हम लोग राजधानी की तरफ कूच करेंगे, एक असंख्य में जिसकी कोई संख्या नहीं है। अब वो चाहे जेल भेज दे, लोग यहाँ बलात्कार में जेल जाते हैं, हत्या में जेल जाते हैं, लड़ाई में जेल जाते हैं, चोरी में जाते हैं। हम लोग अपनी जमीन मातृभूमि के लिए जेल जाने से कोई परहेज नहीं।